हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे होंगे। तो यदि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपका ये कन्फ्यूज़न है कि हम मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए यह जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए अवनी पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है मनोविज्ञान की। इसमें जो 25 सितंबर 2025 को नवीनतम पाठ्यक्रम जारी हुआ था आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। तो चलिए मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाती हूँ। यह बुक शिक्षा मनोविज्ञान अवनी पब्लिकेशन की है। इसे धीर सिंह धाभाई सर ने लिखा है। शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ, क्षेत्र, उपयोगिता और विधियाँ, अधिगमकर्ता का समग्र विकास, विकास के विभिन्न पहलू, प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, विकास के सिद्धांत, अधिगम अर्थ, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम पठार, वक्र, अधिगम के प्रकार, अधिगम असमर्थता, अभिप्रेरणा, अर्थ, प्रकार, प्रक्रिया, सिद्धांत और अधिगम में भूमिका, व्यक्तित्व, अर्थ, प्रकृति, प्रकार, सिद्धांत, मापन, समायोजन, कुसमायोजन, अर्थ, प्रकृति, कारक व रक्षात्मक युक्तियाँ, मानसिक स्वास्थ्य, अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य और विधियाँ, बुद्धि, अर्थ, प्रकार, सिद्धांत, मापन और विधियाँ, संवेगात्मक बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक, विशिष्ट बालक, समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, 21वीं सदी के कौशल और रणनीतियाँ। यह टॉपिक नया है, 2025 के अभी वाले सिलेबस में इसे जोड़ा गया है। आत्मसंप्रत्यय, अभिवृत्ति, रुचि, आदत, अवधान, अभियोग्यता, निर्देशन और परामर्श। यह पीटीआई भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी है। स्मरणीय तथ्य और प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। तो ये आरपीएससी का नवीनतम पाठ्यक्रम है 2025 का। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ बुक। फर्स्ट चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता। तो देखिए थ्योरी के साथ साथ इसमें पीवाईक्यू भी दे रखे हैं ताकि हम थ्योरी पढ़ते रहें तो हमें पता चलता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस इस थ्योरी में से बनेंगे। क्वेश्चंस की समझ भी हमें साथ साथ होती रहे। डायग्राम दे रखे हैं, टेबल्स दे रखी है। बहुत ही अच्छी और इजी लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया है। सारी परिभाषाएं दे रखी है ताकि हमें अच्छे से हर चीज़ समझ आ जाए। सेकंड टॉपिक है अधिगमकर्ता का समग्र विकास। इसमें विकास से संबंधित सारे फैक्ट और थ्योरीज दे रखी हैं। ये देखिए बच्चे का विकास किस तरह से होता है, चित्र के माध्यम से समझाया गया है, टेबल बना रखी है। ये देखिए पिंक और ब्लैक कलर के फॉन्ट में इसे लिखा गया है। ये देखिए साथ ही साथ क्वेश्चंस आ रहे हैं ताकि हमें पता चलता रहे किस तरह से पढ़ना है। हमें क्वेश्चंस की समझ हमारी विकसित होती रहेगी तो साथ साथ में हमारा टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड ग्रेड के जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग ही इसे तैयार किया गया है और ये बहुत ही अच्छी बुक लगी है मुझे सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी के लिए। ये देखिए सारे फैक्ट, सारे थ्योरी दे रखी है इसमें। चैप्टर 3 है अधिगम लर्निंग। ये देखिए क्वेश्चन साथ साथ दे रखे हैं। ये देखिए ये सारे फैक्ट, सारी टेबल वगैरह दे रखी है, चित्र के माध्यम से समझा रखा है। ये देखिए बहुत अच्छी बुक है ये सेकंड ग्रेड के लिए। साइकोलॉजी जिसको नहीं समझ आती है उसके लिए भी यदि वह इसको पढ़ेगा तो अच्छी लैंग्वेज है, धीरे धीरे आपको साइकोलॉजी समझ आने लगेगी। और धीर सर ने काफ़ी सारे यूट्यूब पर सेशन और क्लासेस भी ले रखी है साइकोलॉजी के लिए, तो आप वो टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको उनकी क्लासेस मिल जाएगी। क्लासेस देख लेंगे आप और ये बुक पढ़ लेंगे तो साइकोलॉजी के लिए इतना इनफ है सेकंड ग्रेड में। ये देखिए बहुत ही अच्छी बुक है। चैप्टर 7 आ गया मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। नवीनतम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ये बुक अभी के हिसाब से बेस्ट है। आप इसको सेकंड ग्रेड के लिए लाके पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी किताब है। ये देखिए सारे टॉपिक एकदम डिटेल में इसको समझा रखे हैं और हर एक टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस भी चल रहे हैं।
ये जो नया टॉपिक है 21वीं सदी के कौशल, तो ये वो है, ये देखिए ये नया टॉपिक इसी साल सेकंड ग्रेड में जोड़ा गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से दे रखा है, ये टॉपिक भी टेबल के हिसाब से दे रखा है ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए ये है विकास व शिक्षा में अनुप्रयोग। ये देखिए बहुत अच्छी बुक है और लास्ट में जितने भी फैक्ट हैं उनको नोट्स की तरह दे रखा है, यानी हमें जितने भी अधिगम के सिद्धांत है या और भी जो है अभिप्रेरणा इत्यादि के, तो उनके जो किसने वो सिद्धांत दिए हैं तो साथ साथ में उनके नेम दे रखे हैं। तो ये अच्छे से फटाफट क्विक रिवीजन हो सकता है हमारा इसके लिए। ये देखिए और भी कोई स्मरणीय तथ्य हैं तो उनको भी समाहित किया गया है और जितनी भी बुक्स वगैरह हैं उनके नेम भी दे रखे हैं। इस बुक में 320 पेज हैं और ये बुक है 235 रुपीज़ की यह बुक है। तो बहुत अच्छी बुक है साइकोलॉजी की, आप लेके आइए इसे और सेकंड ग्रेड के लिए पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहिए। थैंक यू।